हाय दोस्तों। आज मैं बेबीलोन की एक कहानी बताने वाला हूँ। बेबीलोन उस समय में बहुत अमीर देश हुआ करता था। बहुत साल पहले बेबीलोन में अरकद नाम का एक इंसान रहता था। वो बहुत अमीर और दयालु था। वो खूब सारे पैसा दान करता था। तब भी उसका पैसा कम होने के बजाय और बढ़ता था, इतने के कि वो उसे खर्च ही नहीं कर पाता था। एक दिन उसको उसके कुछ पुराने दोस्त मिले। हैरान परेशान दोस्तों ने पूछना शुरू किया कि अरकद, तुम इतनी खुशकिस्मत हो कि आज तुम बेबीलोन के एक सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हम सबके 2 वक्त का रोटी कमाना भी मुश्किल है। तुम इतना आलीशान महल में रहते हो, सबसे महंगे कपड़े पहनते हो, बहुत अच्छा खाना खाते हो, जबकि हम सब अच्छा खाना और कपड़े के बारे में सोच ही नहीं सकता। जबकि हम एक साथ बड़े हुए हैं, एक ही टीचर से पढ़ते थे, एक ही गेम खेलते थे, हम सब एक जैसे ही थे। हम सबको जितना पता है कि तुम उन चीज़ों में उतना माहिर नहीं थे, न तुम में कोई एक्स्ट्रा हुनर था। हम सबकी मेहनत भी सेम ही थी। तो बताओ, ऊपर वाला सिर्फ तुम पे ही क्यों मेहरबान हुआ, हम सब पे नहीं? मैं ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, मैं ज़रूर बताऊंगा। ये सब इसलिए कि इतने साल में तुम सब दौलत बढ़ने के असली कायदे नहीं सीखे हो। तो आज मैं दौलत बढ़ने के असली कायदे सिखाऊंगा, अपनी खुद की कहानी बता के। मैं बचपन से ही देख रहा हूँ कि असल ज़िंदगी तो अमीर लोगों की है। वो जो चाहे खा सकता है, जो चाहे पी सकता है, और उनके पास बहुत पावर होते हैं। मैं ठान लिया कि मुझे भी उस ज़िंदगी का हिस्सा चाहिए। मुझे पता था कि मुझे जैसे गरीब को तो कोई विरासत में जायदाद नहीं देगा। मैं हर किसी को पूछना शुरू किया और खुद से एक वादा किया कि मुझे जब भी वो नियम मालूम होगा, उसे मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दूंगा। मैंने शुरुआत मिट्टी के टैबलेट बनाने से किया। मैं बहुत मेहनत करने लगा, लेकिन पैसा आते ही सारे कपड़े, खाने पीने और रहने में ही खर्च हो जाता था। मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था। एक दिन अल्केमिस्ट नाम का एक मनी लैंडर मेरे पास आया। उन्होंने मुझे मिट्टी के टैबलेट पे नाइन नौ लिखने के काम दिया और कहा कि अगर ये काम तुम 2 दिन में ख़त्म कर दोगे तो मैं तुम्हें कॉपर के 2 एक्स्ट्रा सिक्के दूंगा। ये सुन के मैं जोर से काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद जब आके देखा काम खत्म नहीं हुआ तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे। मैं हिम्मत जुटा के हाथ जोड़ के कहा कि अल्केमिस्ट, तुम बहुत अमीर इंसान हो, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं भी कैसे अमीर बन सकता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि उसके बदले में बिना पैसे लिए आपके ये काम खत्म करके दे दूंगा। ये सुन के अल्केमिस्ट हंसने लगे और बोला कि मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। तुम मेरे काम खत्म करो और मैं कल तुमको अमीर बनने के सीक्रेट बताऊंगा। फिर मैं रात भर काम करके उसके टैबलेट तैयार कर दिए। दूसरे दिन जब वो आए तब मैं कहा कि आपका काम हो गया है और प्लीज़ मुझे वो सीक्रेट बता दीजिए। अल्केमिस्ट ने कहा, ठीक है हरकत, तो गौर से सुनो। मैं तब अमीर बना जब मुझे पता चला कि मेरे कमाई हुआ धन का थोड़ा सा हिस्सा मुझे देना चाहिए। मैं बहुत सोचते हुए पूछा, बात से ही? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही एक फिर चाहने वाले को मनी लैंडर खाने और कपड़े की चीज़ में खर्च करते हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। तो बताओ, तुम में और एक गुलाम में क्या फ़र्क है? तुम सभी चीज़ के लिए सभी को पे करते हो, सिवाय खुद के। तुम पागल हो हरकत, तुम पागल हो। ऐसे तुम कभी भी एक अमीर इंसान नहीं बन पाओगे। ये याद रखो, हर वो गोल्ड का सिक्का जो तुम बचा के रखोगे वो तुम्हें और छोटे छोटे कॉपर के बच्चे बना कर देगा, जो तुम्हें और कॉपर के सिक्के बना कर देगा। अगर अमीर बनना है तो तुम्हें तुम्हारे सेविंग्स में काम कर बना चाहिए, और उस कमाई से भी कमाई कर होना चाहिए। इसे हल्के में मत लेना। ये बता के तुम्हें तुम्हारे कमाई से 1000 गुना ज़्यादा पे कर रहा हूँ। तुम्हारे कमाई का 10% अलग से रखना चाहिए और उसे आगे जाकर इन्वेस्ट करना चाहिए। पता है हरकत, ऑयल तो पेड़ जैसा है जो एक बीज से पैदा होता है। तुम्हारे कमाई का 10% होगा एक बीज, जिससे तुम्हारी दौलत बढ़ेगी। और तुम्हारे कमाई का 10% तुम्हारे पास रखना, जो होगा बीज को पानी देना। और एक चीज़ तुम जितनी जल्दी कर सकोगे उतनी जल्दी उस पेड़ के छाँव में आराम कर सकोगे। ये बोलकर एल्केमिस्ट चला गया। 1 साल गुजर जाने के बाद जब एल्केमिस्ट आके मुझसे पूछा कि हाँ हरकत, क्या तुम अपने आप को अपने कमाई का 10% दे रहे हो? तो मैंने बोला कि हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे सेविंग्स का तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने बताया कि वो मैं मेरे एक दोस्त को दे जो ईंटें भरने के काम करते हैं, जो दूर देश जाके महंगे गहने बहुत सस्ते दामों में लेने गया है, जिसे बेचकर हम बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। ये बात सुनकर एल्केमिस्ट बहुत गुस्सा होकर बोल के, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम एक जोहर के पास जाने के बजाय एक ईंटें भरने के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हो कि वो असली गहने ले आएगा? क्या तुम एक विकेट ब्रश से जाकर सितारों के बारे में पूछोगे? नहीं, तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। तुम्हें किसी जोहर या सोनार को एक कम देना चाहिए था। खैर छोड़ो, हर इंसान अपनी गलती से ही सीखता है। अब तुम फिर से पैसा जमाना शुरू कर दो। ये बोलकर चला गया और एल्केमिस्ट के बाद सही निकली। मेरा दोस्त असली गहने लेने के बजाय नकली गहने ले आया और मेरा पैसे डूब चुके थे। मैं तब भी नहीं हार माना, फिर से शुरुआत की। 1 साल बाद जब एल्केमिस्ट यहीं से आया तब मैं उन्हें कहा कि इस बार मैं अपने पैसों से पीतल खरीदा और उसे एक ढाल बनाने वाले को बेच दिया, जो सही समय पे मेरा प्रॉफिट दे दिया करता है। एल्केमिस्ट को अच्छा लगा। फिर उन्होंने पूछा कि उस प्रॉफिट का मैं क्या करता हूँ? तो मैंने बोला कि उस पैसे को मैं अपने खाने और कपड़े में खर्च करता हूँ। ये बात सुनकर एल्केमिस्ट हंसने लगे और बोला कि तुम अपने पेट को बढ़ने से पहले ही काट रहे हो। अगर तुम अपने सेविंग्स के बच्चे को ही खा जाओगे तो फिर से वही पहुंच जाओगे जहाँ से तुम शुरू किए थे। तुम्हारे सेविंग्स को फिर से कामों में लगाना चाहिए, बजाय फालतू चीज में खर्च करें। एक टाइम आएगा आकर जब तुम दिल चाहे पैसा खर्च कर पाओगे बिना तुम्हारी कमाई को कम करे, और अभी वो समय नहीं आया। फिर से 2 साल बाद जब एल्केमिस्ट मुझसे मिलने आया और उन्होंने मेरे बिजनेस के बारे में पूछते हुए कहा, क्या हरकत, तुम उतना अमीर हो गए जितने तुम चाहते थे? तो मैंने बोला कि उतना तो हमें नहीं बन पाया जितनी मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन फिर भी बहुत दौलत आ गए हैं। अब मैं पैसा नहीं कमाता हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट मेरे लिए कमाता है। उनके बच्चे और उनके बच्चे भी मेरे लिए कमाता है। मैं फाइनली पैसा कैसे बनाता है सीख लिया आपकी मदद से। ये बात सुन के एल्केमिस्ट अपना पार्टनर बन लिया और मैं उनका जायदाद समझने लगा। शर्त के मुताबिक मरने से पहले उनके जायदाद का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे गया।
और बहुत मेहनत से उसे बढ़ाया। और देख रहे हो आज मैं कहाँ पर हूँ। मेरे अमीर बनने की सारी सीक्रेट में इन कहानी के अंदर बता दिया और उम्मीद करता हूँ कि तुम सब भी इस नॉलेज को यूज़ करोगे। तो आइए दोस्तों, स्टोरी को समाप्त करते हैं। इस स्टोरी से हम 3 चीज़ सीखते हैं। पहला, हमें अपने कमाई का 10 हिस्से को अलग से रखना चाहिए और बाकी हिस्सों से अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, इन्वेस्ट करने से पहले उस फील्ड में माहिर या एक्सपर्ट लोगों की सलाह लेना चाहिए। तीसरा, हमें अपने दौलत के पेड़ को बढ़ने से पहले काटना नहीं चाहिए, यानी कि अपने सेविंग से आने वाली कमाई को फिर से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो, उनके बच्चे और उनके बच्चे भी हमारे लिए कमाते रहे, जब तक कि हमारी दौलत इतनी बड़ी हो जाए कि हम खुल के जी सकें। ये बातें मैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के बुक से बताया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें और अपने फैमिली या दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी अमेजिंग वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।